नमस्कार, मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर 1 न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के मुख्य समाचार के प्रस्तुत करता है संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, PSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। शुभ्रांशु रॉय के तृणमूल कांग्रेस में जाने से पार्टी को कोई नुकसान नहीं, ये बातें कही है शांतन बासु ने। भाजपा के महासचिव शांतन बासु ने कहा, भाजपा नेता शुभ्रांशु रॉय के तृणमूल कांग्रेस में जाने से पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब छोड़ चुनाव के बाद बंगाल में लोगों पर हो रहे अत्याचार के बारे में संज्ञान लेना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा देखना है तो लोगों को बंगाल आना होगा। चुनाव के बाद किसी राज्य में हिंसा किस तरह होती है ये देखना है तो बंगाल आना पड़ेगा। बंगाल की जनता की घोर दुर्दशा देखना है तो बंगाल आना पड़ेगा। शांतन बासु शनिवार को सिलीगुड़ी के 2 नंबर वार्ड में पार्टी की ओर से गरीबों व जरूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद संवाददाताओं को संबोधित कर रहे थे और इस बीच उन्होंने ये बातें कही। निर्देश बोलুন বা অ্যাডভাইস আছে সেই উপলক্ষে আজকে প্রেস করছি। এমনিতে কালকে আমি শিলিগুড়ি আসার পরে আমাদের এখানে যারা দেখছেন তারা প্রায় প্রত্যেকেই ছিলেন। আমাদের সেবা কাজ চলছে। এবার ইত্যাদি অনেক ভলান্টিয়ার্স নাম শোনা যাচ্ছে বাজারে, টিভির পর্দায়, ফেসবুকে দেখাও যাচ্ছে। কিন্তু আমাদের যে সেবা কাজ সেটা আমরা না জানিয়ে মানুষের জন্য মানুষের মধ্যে করছি। আমাদের সেবাটা দু জায়গায় যেতে হচ্ছে বা দু ধরনের মানুষের কাছে পৌঁছতে হচ্ছে। আমি কুচবিহারে ছিলাম, আপনারা বোধহয় জানেন। সেই কুচবিহারে কোভিডের জন্য যত না মানুষের কাছে সেবা পৌঁছতে হচ্ছে তার থেকে বেশি ত্রাণ পৌঁছে দিতে হচ্ছে বিজেপিতে তৃণমূলের দ্বারা আক্রান্ত ঘরছাড়াদের জন্য। কুচবিহারে 4-5টা বিধানসভা, শীতলকুচি, সিতাই, তুফানগঞ্জ, দিনহাটা, মাথাভাঙা এবং নাটাবাড়ি, এই 6টা বিধানসভা। এই 6টা বিধানসভায় প্রায় 15,000 মানুষ ঘরছাড়া আছে। অনেকে মারা গেছেন, খুন করা হয়েছে, পুলিশ এফআইআর নেয়নি, ব্যবস্থা নেয়নি, গ্রেপ্তার হয়নি। জেসিপি দিয়ে এসে বাড়ি ভাঙা হয়েছে। রাত্রিবেলা জঙ্গলে রাত কাটাচ্ছে এমন হাজার হাজার মহিলা আছে। এদের জন্য ত্রাণের ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। শিলিগুড়ি শহরে সেই সমস্যা নেই হতো। শিলিগুড়িতে কোভিড আক্রান্তের জন্য আমরা ত্রাণ করছি, সারা রাজ্যেই করছি। এখনো পর্যন্ত সারা পশ্চিমবঙ্গে অন্তত পক্ষে 20 লক্ষ মানুষের কাছে আমরা ত্রাণের ব্যবস্থা খুব কম করে হলেও কয়েকদিনের মধ্যে করতে পেরেছি, শুধু কোভিডের জন্য, শুধু কোভিড পারপাসে। আর এইটা 15 তারিখ অবধি আমাদের চলবে। 15 তারিখ অবধি আমাদের কার্যকর্তারা, আমাদের পদাধিকারীরা, আমাদের পঞ্চায়েত সদস্যরা, আমাদের কাউন্সিলররা, আমাদের কর্পোরেটররা, আমাদের বিধায়করা, আমাদের সাংসদরা। मालदा में गंगा घाट पर नदी में तैरते मिले 2 शव, लोगों में हड़कंप। पुलिस प्रशासन का दावा, दूसरे राज्य से नदी में बहकर मालदा पहुंचा शव, जांच शुरू। बिहार और उत्तर प्रदेश के बाद अब पश्चिम बंगाल में गंगा नदी में शव तैरते मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार मालदा जिले के मानियाचक ब्लॉक के भूतानी थाना के हरिनंदपुर ग्राम पंचायत के केशरपुर गंगा घाट पर शनिवार को 2 शव नदी में तैरते मिले। जिला पुलिस व प्रशासन के अनुसार दोनों शव दूसरे राज्य से नदी में बहकर यहां पहुंचे हैं। शनिवार सुबह स्थानीय मछुआरों ने सबसे पहले नदी में शव तैरते देखा।
उसके बाद खबर भूतानी थाने तक पहुंची। घटना के प्रकाश में आने के बाद पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने गंगा घाट से शव बरामद करने की पहल शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार दोनों शव अधेड़ उम्र के व्यक्ति के हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों के शव गंगा नदी में तैरने की तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हुई थी। इसके बाद से ही राज्य सरकार की ओर से इन शवों के गंगा नदी में बहकर मालदा के मानियाचक के घाट पर आने की संभावना जताई जा रही है। पुलिस का अनुमान है कि दोनों शव दूसरे राज्य से नदी में तैरते हुए मालदा गंगा घाट पहुंचे। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी शवों को बाहर निकालने में जुट गए। जिले के प्राकृतिक आपदा प्रबंधन विभाग के कर्मचारी पहले ही इलाके में पहुंच चुके थे। जिला पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। না এখনও আমরা একটা ডেড বডি যে আছে সেটা উদ্ধার আমরা পার্টস করতে পেরেছি। ওই ডেড বডি খুব হাইলি ডিকম্পোজড কন্ডিশনে রয়েছে। একটাই ডেড বডি আমরা পেয়েছি। বাকি কিছু গ্রামবাসীদের কথা হচ্ছে কি ওরা একটা ডেড বডি দেখেছে, বাট এখনও আমরা ওই ডেড বডি দেখতে পারিনি। আমরা চেষ্টা চালাচ্ছি। এমনি আমাদের নির্দেশ মোতাবেক অনেক দিন ধরেই আমরা রিভারের উপরে ওয়াচ রেখেছিলাম রিগার্ডিং নিউজ কে বডি আসতে পারে। তো সেটা আজকে দেখার পরে উদ্ধার কাজ চলছে। এটা আমরা পিএম এক্সামিনেশন করার পরে যেটা বিধি আছে কোভিড বিধি মেনে ওটা ডিসপোজাল করাবো। সেটা বলা খুব সম্ভব নেই, বাট ডেফিনেটলি কেন ডিকম্পোজড কন্ডিশনে আছে, হাইলি ডিকম্পোজ কন্ডিশনে। আর কেন কি আমাদের ভূতনি পুলিশ স্টেশন হচ্ছে আমাদের বর্ডার এরিয়া, তাহলে স্বাভাবিকভাবে হচ্ছে কি অন্য স্টেট থেকেই আসার চান্সটা অনেকটা বেশি আছে। না মিসিং সেই রকম থাকলেও ওটা এখন আনআইডেন্টিফাইড আছে, ওটা চিনা খুব মুশকিল। डकैती की योजना बना रहे 6 बदमाश गिरफ्तार, एक कूच बिहार निवासी। सिलीगुड़ी थाने की पुलिस ने कल रात नाइट कर्फ्यू के दौरान डकैती की योजना बना रहे 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्रों के अनुसार ये सभी कल देर रात डकैती की योजना बना रहे थे। खुफिया जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने छापेमारी कर इन सभी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के नाम रवि बर्मन, मोहम्मद कलाम, मोहम्मद जाकिर, मोहम्मद बप्पा और प्रदीप दास उर्फ पलटू है। पुलिस ने बताया कि रवि बर्मन कूच बिहार का रहने वाला है और बाकी सिलीगुड़ी के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके पास से कई धारदार हथियार बरामद किया है। पूछताछ में पुलिस को पता चला कि ये सभी कल रात सिलीगुड़ी के मिलनपल्ली इलाके में बड़ी डकैती की योजना बनाई थी। पुलिस ने इन सभी को शनिवार को सिलीगुड़ी महकुमा अदालत में पेश किया। पुलिस पूरे घटना की जांच शुरू कर दी है। लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई जारी। लॉकडाउन के दौरान शनिवार को भी सिलीगुड़ी में पुलिस की काफ़ी सक्रियता देखी गई। पुलिस ने आज सिलीगुड़ी के अस्पताल मोड़ समेत इलाकों में अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। सड़कों पर निकले वाहनों पर पुलिस ने सघन जांच की। इसके साथ ही बिना मास्क पहने लोगों की धरपकड़ की। पुलिस ने बताया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। अब लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप्स निमोल। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70%
कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुडी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। शुरू करते हैं खबरें। पर्यावरण दिवस पर केंद्रीय मंत्री देबोश्री चौधरी ने किया पौधारोपण, लोगों से अधिक पौधे लगाने की अपील। कहा, ग्लोबल वार्मिंग से हरा भरा पेड़ ही हमें बचा सकता है। केंद्रीय महिला एवं बाल कल्याण राज्य मंत्री और रायगंज की सांसद देबोश्री चौधरी ने कहा, कोरोना महामारी में चारों ओर ऑक्सीजन का संकट है। ऐसी विषम परिस्थिति में पेड़ ही हमें बचा सकते हैं, इसलिए लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। विश्व पर्यावरण दिवस पर रायगंज में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, पेड़ पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्रदान करती है। पर्यावरण दिवस पर उन्होंने आज कालियागंज के सुकांत मोड़ इलाके में दिन में कई पौधे लगाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा, केवल पौधे लगाने से नहीं होगा, इसके संरक्षण की जिम्मेदारी भी लोगों को लेनी होगी। उन्होंने कहा, आज दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग तेजी से बढ़ रही है। इस मुसीबत से हमें केवल पेड़ ही बचा सकती है। आज के इस कार्यक्रम में जिला भाजपा अध्यक्ष वासुदेव सरकार, भाजपा नेता कार्तिक पाल समेत अन्य नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। দেখুন, আজকে বিশ্বের যে উষ্ণায়ন হয়েছে বা আজকে যখন গোটা বিশ্বে অতিমারি ছড়িয়ে পড়েছে, মানুষ অক্সিজেনের অভাবে হাহাকার করছে। আমাদের মনে রাখা দরকার, এই প্রাকৃতিক অক্সিজেনের একমাত্র উৎস হচ্ছে গাছ বা বৃক্ষ। এই বৃক্ষরোপণ যত বেশি সম্ভব হবে, পৃথিবীর উষ্ণায়ন তত কম হবে, পৃথিবী তত রোগমুক্ত হবে। আজকে মানুষকে অক্সিজেনের সিলিন্ডারের জন্য হাহাকার করতে হচ্ছে। যত আগামী প্রজন্ম এগোবে ভবিষ্যতের দিকে, আমরা যদি বৃক্ষরোপণে বা পরিবেশকে বাঁচাবার চেষ্টা না করি, তাহলে এই হাহাকার, যত বিজ্ঞান এগোবে, যত উন্নয়ন হবে, তত পরিবেশ ধ্বংস হবে এবং পরিবেশের ধ্বংসের কারণে মানুষের মধ্যে এই অভাব আসবে, যার কারণে মানুষকে বারবার বিপদের মুখে পড়তে হবে। সেই কারণে আমাদের বার্তা,
গাছ লাগান, প্রাণ বাঁচান। গাছ লাগান এবং অক্সিজেনের যোগান মজবুত করুন, এই বার্তা নিয়ে আমরা আজকে বৃক্ষরোপণ করছি। लायंस क्लब के द्वारा संवाद कर्मियों को किया गया सम्मानित। कोरोना की इस विषम परिस्थिति में अपने अपने पेशे से जुड़े लोग बखूबी अपना कार्य कर रहे हैं। निस्वार्थ भाव से लोग अपना कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में संवाद कर्मी पत्रकार भी अपनी जान जोखिम में डालकर ऐसी परिस्थिति में लगातार लोगों के बीच अपना कार्य करती आ रही है। यही कारण है कि पत्रकारों को कोरोना वॉरियर्स के नाम से भी जाना जाता है। इसी क्रम में उनकी काम की सराहना करते हुए आज लायंस क्लब ऑफ सिलीगुड़ी तराई शक्ति, लायंस क्लब ऑफ सिलीगुड़ी गिवर्स और सिलीगुड़ी लायंस क्लब ऑफ सिलीगुड़ी राइजिंग स्टार के द्वारा पत्रकारों को सेफ्टी किट प्रदान किया गया ताकि वे लोग ऐसी विषम परिस्थिति में अपना और लोगों का ख्याल रख सके। कृषि कानून रद्द किए जाने को लेकर विभिन्न संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन, फूका पुतला। कृषि कानून रद्द किए जाने व पिछले 6 महीने से दिल्ली में चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन के समर्थन में शनिवार को AIUTUC, AIDSO, AIDYO और AIMSS नामक संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। संगठन के सदस्यों ने आज शहर के कोर्ट मोड़ में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पुतला फूका। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कृषि कानून को रद्द किए जाने की मांग को लेकर पिछले 6 महीनों से देश भर के किसान दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन कर रहे हैं, पर सरकार उनसे बातचीत को उत्सुक नहीं दिख रही है। इन लोगों ने देश भर में कृषि बचाओ, कॉरपोरेट हटाओ का नारा देते हुए आज जमकर प्रदर्शन किया। इन संगठनों के नेताओं ने कहा कृषि आंदोलन के दौरान करीब 500 किसान शहीद हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार कॉरपोरेट को बचाने के लिए कृषि कानून को लागू करने में आमादा है। গত 6 মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেল, সারা দেশের কৃষকরা দিল্লির 3টি সীমান্তে কৃষি আইন, কালা কৃষি আইন যা কৃষকদের স্বার্থকে চূড়ান্তভাবে লঙ্ঘন করছে, সেই কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে তারা অবস্থান করছে। এবং আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করছি ইতিমধ্যে 500 জনের উপরে কৃষক শুধুমাত্র রাস্তায় তারা শহীদের মৃত্যুবরণ করেছে। অথচ বিজেপি সরকার তাদের প্রতি এক চূড়ান্ত চরম অমানবিক যে অবহেলা প্রদর্শন করছে। শুধু তাই নয়, আমরা লক্ষ্য করছি তারা যে কোনো মূল্যে কর্পোরেটদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য এই কৃষি আইন চালু করতে বদ্ধপরিকর। তার জন্য যদি হাজার হাজার কৃষক মৃত্যুবরণ করে তাতেও এই বিজেপি সরকারের কুচপরোয়া নেই। আমরা এই অমানবিক ফ্যাসিস্ট বিজেপি সরকারের এই কালা কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে এবং বিজেপি সরকার যেভাবে কর্পোরেটদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য এই কৃষি আইন আনছে, আজকে আমাদের কৃষক সংগঠন সারা ভারত কৃষক ও ক্ষেত মজুর সংগঠনের পক্ষ থেকে AIKKMS এর পক্ষ থেকে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে কৃষি বাঁচাও, কর্পোরেট হটাও দিবস পালনের ডাক দিয়েছে। সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমাদের কৃষক সংগঠন, যুব সংগঠন, ছাত্র সংগঠন, মহিলা সংগঠন এবং শ্রমিক সংগঠন তারা সংহতি জানিয়ে আজকে দার্জিলিং জেলার বিভিন্ন প্রান্তে যে কালা কৃষি আইন, সেই কৃষি আইনের প্রতিলিপি পুড়িয়ে আমাদের প্রতিবাদকে ধ্বনিত করছে। এই শিলিগুড়ি কোর্ট মোড়ে আমরা আমাদের শ্রমিক সংগঠন, ছাত্র সংগঠন DSO, যুব সংগঠন DYO, মহিলা সংগঠন MSS এর পক্ষ থেকে আমরা আমাদের প্রতিবাদকে ধ্বনিত করলাম। विश्व पर्यावरण दिवस पर NSS टीम के सदस्यों ने लोगों में बांटे पौधे। पूरे देश के साथ साथ सिलीगुड़ी में भी शनिवार को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सूर्यसेन कॉलेज की NSS टीम के सदस्यों ने शनिवार को सिलीगुड़ी के हाशमी चौक में कार्यरत सिविक वॉलंटियर्स और सड़क पर चलने वाले राहगीरों को पौधे सौंपे। सूर्यसेन कॉलेज की NSS टीम के सदस्य ने कहा, कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने और पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वे लोगों के बीच पौधे का वितरण कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अधिक पेड़ लगाने का आह्वान। আমাদের যে এত হেল্প করছেন, আমাদের সবাইকে সামনে রাখছেন, তাদেরকে আজকে বিশ্ব পরিবেশ দিবস হিসেবে আমি তাদেরকে একটা গাছ দিলাম। আমাদের পরিবেশের যা প্রথমটা সমস্যা চলছে, অক্সিজেনের এত কম, সেই জন্য আমি আজকে আমাদের বন্ধুকে আমরা একটা
গাছ দিলাম, যা আমাদের সমাজে আরও অক্সিজেনের পরিমাণটা বাড়াতে সাহায্য করছে। খুবই ভালো লাগছে। आज के लिए बस इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।